पहला कवि परिचय। घनानंद। नाम घनानंद। जन्म 1673 ईस्वी। मृत्यु 1739 ईस्वी। स्थान मथुरा। पेशा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। विशेषता अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि। प्रेम संबंध सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। वैराग्य प्रेम में असफलता के बाद वृंदावन चले गए और वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। मृत्यु का कारण 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के दौरान उन्हें मीर मुंशी समझकर सैनिकों ने मार डाला। 2 रचनाएं। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। 3 कविता परिचय। इस पाठ में घनानंद के 2 छंद संकलित हैं। प्रथम छंद प्रेम को अति सूधो अर्थात अत्यंत सीधा सादा, सरल और निश्चल मार्ग बताया गया है। प्रेम में छल कपट या दिखावा नहीं होता। यह मार्ग हृदय की सच्ची भावना से जुड़ा होता है। द्वितीय छंद इसमें कवि ने विरह वेदना, प्रेम विछोह का दुख को दर्शाया है। आंसुओं के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रूप में व्यक्त किया है। यह छंद प्रेम में वियोग की भावनात्मक तीव्रता को प्रकट करता है। यहाँ हम पद अति सूधो स्नेह को मार्ग है का सरल भाषा में शब्दार्थ और विस्तार पूर्वक भावार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी को अच्छी तरह समझ में आए। पद अति सूधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेकू सयानब बांक नहीं, तहाँ सांचे चलई तजी आपनपो, जुजुकई कपटी जे निसांक नहीं। कठिन शब्दों का अर्थ। शब्द अर्थ अति बहुत सूधो सीधा, सरल स्नेह प्रेम मार्ग मार्ग। रास्ता नेकू जरा सा भी सयानब चतुराई, चालाकी बांक टेढ़ापन, बनावटीपन, तहाँ वहाँ सांचे सच्चे लोग तजी त्याग कर आपन पो अपनी अहंता या स्वार्थ झुझुकें हिचकते हैं, डरते हैं कपट्टी छल करने वाले, झूठे निसांक निष्कपट, निश्चल सरल भावार्थ। छात्रों के लिए स्पष्ट रूप में यह पद बताता है कि सच्चे प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल होता है। इस मार्ग में थोड़ी सी भी चालाकी, चतुराई या बनावटी व्यवहार की जगह नहीं होती। इस प्रेम के रास्ते पर सच्चे लोग ही चल सकते हैं, क्योंकि वे अपना अहंकार, मैंपन और स्वार्थ छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग कपटी, झूठे या दिखावा करने वाले होते हैं, वे इस सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलने से डरते हैं या हिचकिचाते हैं, क्योंकि वे झूठ और दिखावे से भरे होते हैं। मुख्य बातें बिंदुवार। 1 प्रेम का मार्ग सरल और सीधा होता है। 2 इसमें दिमाग की चतुराई या चालाकी नहीं चलती। 3 सच्चे लोग ही प्रेम में सफल होते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ और अहंकार छोड़ देते हैं। 4 झूठे और कपटी लोग सच्चे प्रेम से डरते हैं, क्योंकि प्रेम में छल नहीं चलता। पद घनानंद। प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंख नहीं, तुम कौन धौं पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पैदेहू छटांक नहीं। कठिन शब्दों का अर्थ। शब्द अर्थ घनानंद कवि का नाम, यहाँ कवि स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। प्यारे सुजान, प्रिय सुजान, प्रेमिका का नाम। सुनो सुनो, एक तय दूसरों आंख नहीं, एक तुम के अलावा किसी और को नहीं चाहता, कोई और नहीं, भाता धौं प्रकार, ढंग पाटी पड़े, हो कौन सी शिक्षा ली है, क्या पढ़ाई की है, कहो कहो, मन लेहू मन से स्वीकार करो, देहू छटांक नहीं। लेकिन प्रेम में थोड़ा सा भी उत्तर प्रेम नहीं देते सरल भावार्थ। छात्रों के लिए स्पष्ट रूप में घनानंद अपनी प्रिय सुजान से कहते हैं, हे प्रिय सुजान सुनो, मैं तो केवल तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। लेकिन तुम बताओ, तुमने कौन सी किताब या पाठशाला में ये सीखा है कि किसी का प्रेम तो स्वीकार कर लो, पर बदले में थोड़ी सी भी प्रेम की झलक तक न दो। मुख्य बातें बिंदुवार। 1 कवि का प्रेम एकनिष्ठ एक ही के प्रति है। 2 वह केवल सुजान को चाहता है और किसी को नहीं। 3 वह आश्चर्य और शिकायत के भाव में पूछता है कि ओ सुजान ने कैसे सीखा कि किसी से प्रेम तो लो पर बदले में कुछ न दो। 4 यह पद विरह की पीड़ा और प्रेमिका की उपेक्षा को दर्शाता है। छात्रों के लिए समझने की युक्तियाँ। यह पद प्रेम में एक तरफा समर्पण की व्यथा दिखाता है। कवि ने अपनी भावनाओं की गहराई और प्रेमिका की उदासीनता को तीव्रता से व्यक्त किया है। इसे पढ़ते समय छात्र समझें कि प्रेम केवल लेना नहीं, देना भी होता है। पद मो अंसुवानी ही लय बरसो, पर काजही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारठ हुए दरसो। निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सज्जनता सरसो। कठिन शब्दों का अर्थ। मेरा अंसुवानी ही आंसुओं को लय बरसों लेकर बरसूं, बरसात करूं,
पर काज ही दूसरों के लिए, परोपकार के लिए देह को धारी फिरो, शरीर धारण कर घूमूं, परजन्य वर्षा करने वाला मेघ, बादल, यथार्थ रूप से, उपयुक्त प्रकार से हवै दर सौ प्रकट हो जाऊं, प्रकट होकर दर्शन दूं, निधि नीर अमूल्य जल, अमृत तुल्य जल, सुधा अमृत सज्जनता सरसो, सज्जनों की भांति सौम्यता और मधुरता से सबका कल्याण करूं, सरल भावार्थ, छात्रों के लिए समझने योग्य रूप में। कवि घनानंद कहते हैं, मैं अपने आंसुओं को लेकर बादल बन जाऊं और दूसरों के हित के लिए बरसात करता फिरूं। जैसे परम उपयोगी वर्षा का बादल होता है, वैसे ही मैं हर किसी के लिए उपयोगी और सुखदायक बन जाऊं। मैं अपने आंसू रूपी जल को अमृत के समान बना दूं और हर तरीके से सज्जनता, मधुरता और परोपकार से भरा हुआ बनकर सभी के लिए कल्याणकारी बन जाऊं। मुख्य बातें, बिंदुवार। 1. विरह वेदना को परोपकार में बदलने की भावना। 2. कवि चाहता है कि उसके आंसू सिर्फ पीड़ा का प्रतीक न रहें, बल्कि दूसरों के लिए सुखद बन जाएं। 3. वह बादल की तरह बनकर दूसरों के जीवन में शीतलता और राहत देना चाहता है। 4. यह पद त्याग, सज्जनता और प्रेम के शुद्ध रूप को दर्शाता है। छात्रों के लिए समझने की युक्तियाँ। घनानंद अपने आंसुओं को स्वार्थ की बजाय परोपकार का माध्यम बनाना चाहते हैं। यह पद सिखाता है कि दुख को भी सकारात्मक रूप में बदला जा सकता है। यह उदात्त प्रेम और सेवा भावना का सुंदर उदाहरण है। बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो। घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिए परसो, कभू व बिसासी सुजान के आंगन, मो असुवा निहि लय बरसो। कठिन शब्दों का अर्थ, शब्द अर्थ समान बना दो, अमृत या उपयोगी सदृश बना दो, सब प्रकार से सज्जनता का परिचय दो, हर तरीके से सज्जन और श्रेष्ठ व्यवहार दिखाओ, जीवनदायक हो, जीवन देने वाले बनो, जीवन देने की भावना रखो, कछु मेरी और पीर मेरी कुछ पीड़ा ही है, पर सौ उसके हृदय को स्पर्श करे, बिसासी सुजान प्रिय सुजान, जिसे कवि ने बहुत याद किया है, मोह अनसुआ नहीं लय, बरसों मेरे आंसुओं को लेकर बरस पड़ो, बरसात की तरह। सरल भावार्थ, छात्रों के लिए। कवि घनानंद अपने मन की बात कहते हैं, हे मेरे आंसुओं, तुम अमृत जैसे बन जाओ और हर तरीके से सज्जनों की तरह उपयोगी और सौम्य बनो। मैं चाहता हूँ कि मेरी पीड़ा, मेरे प्रेम की पीर किसी तरह उस सुजान प्रिय के हृदय तक पहुँच जाए और एक दिन मैं इन आंसुओं को लेकर उसके आंगन में वर्षा की तरह बरस पड़ूं। मुख्य बातें, बिंदुवार। 1. कवि अपने आंसुओं को दुख का नहीं, सेवा और कल्याण का माध्यम बनाना चाहता है। 2. वह चाहता है कि उसकी पीड़ा प्रिय तक पहुँचे ताकि उसे भी इस प्रेम की गहराई का एहसास हो। 3. कवि की इच्छा है कि वह अपने आंसुओं के माध्यम से प्रिय के जीवन में फिर से प्रकट हो, जैसे कोई मेघ वर्षा कर रहा हो। 4. यह पद त्याग, प्रेम और विरह की चरम अभिव्यक्ति है। छात्रों के लिए समझने की युक्तियाँ। कवि का प्रेम निश्चल और परोपकारी है, वह दुख में भी किसी का भला चाहता है। यह पद कविता की संवेदना को चरम पर ले जाता है, जहां आंसू वर्षा बन जाते हैं और प्रेम सेवा में बदल जाता है। कवि की यह कल्पना गहराई, चित्रात्मकता और भावनात्मक सौंदर्य से भरपूर है।